ये एक सच्ची घटना है जो कि 1989 में घटी थी। ये घटना मेरे मम्मी के साथ बिहार के एक गांव में घटी थी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं अपने गांव छठ पूजा में गई हुई थी। मैं 12 साल की थी। मेरे गांव में एक सड़क के पास बहुत बड़ा बांस का बगीचा था। उस टाइम गांव में एक औरत और एक बस्ती का छोटा बच्चा मरे थे और लोगों का कहना था कि बांस के बगीचे में उन दोनों की आत्मा रहती है और जब कोई वहां से जाता है तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। मैं उस टाइम इन चीज़ों से डरती नहीं थी और मेरी एक खराब आदत थी कि मुझे जिस काम के लिए मना किया जाता था मैं वही करती थी। मैं शाम के टाइम वहाँ जाने के लिए अपनी दोनों बहनों को भी साथ में ले गई। दोनों ने मुझे वहाँ जाने के लिए मना किया, लेकिन मैं फिर भी उन दोनों के साथ वहाँ जाने लगी। जैसे ही हम उस जगह के पास पहुँचे तो हमें बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद हमें एक औरत की आवाज़ सुनाई दी जो उस बच्चे को चुप करा रही थी। जैसे ही उस बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हुई, उस पूरे इलाके में शांति छा गई। मैं उस बगीचे के अंदर जाने लगी। मेरी बहनों ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं रुकी। मैंने बगीचे के अंदर एक छोटी सी भूसे से बनी झोपड़ी देखी और उसके बाद मैंने एक लकड़ी से उसे तोड़ दिया और मेरे उसे तोड़ते ही उसमें से एक चिड़िया निकली जिसने मेरे सर पर चोंच मारा और उड़ गई। मैंने अपनी दोनों बहनों को दिखाते हुए बोला कि क्या है यहाँ, कुछ भी तो नहीं है, चलो घर वापस चलते हैं। जब हम जा रहे थे तो सड़क पर धागे में कुछ चीज़ें बांध कर रखी हुई थी और सड़क के ऊपर ऐसे रखी हुई थी कि आगे बढ़ने के लिए उसे पार करके जाना पड़ता। इस वजह से मेरी बहनें आगे जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन मैं इन चीज़ों पर मानती नहीं थी। इसीलिए मैं अपनी दोनों बहनों के साथ उसके ऊपर से सड़क पार करके चली गई। उसके बाद हम घर पहुँचे, खाना खाया और सो गए। लेकिन उसी रात मेरी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था और टॉयलेट करते समय मुझे खून गिर रहा था। सभी को लगा कि ये पेट की कोई दिक्कत है, इसीलिए उन्होंने दवाई वगैरह की, लेकिन उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। मैं 2 दिन में बहुत बीमार हो चुकी थी। मेरी हड्डियां तक दिखने लगी थी और चमड़ी पूरी काली हो चुकी थी, मानो अब कभी भी मर सकती हूँ। फिर मेरी एक बहन ने उस दिन वाली बात मम्मी को बता दी। फिर सभी मुझे एक बाबा के पास ले गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे चावल हाथ में दिया तो मैंने मना कर दिया और उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन मेरी बहनें बताती हैं कि जब बाबा मेरे हाथ में चावल दे रहे थे तो मैं नहीं ले रही थी, इसीलिए उन्होंने
मेरे हाथ में चावल ज़बरदस्ती रख दिया। उसके बाद बाबा को समझ आ गया कि मेरे शरीर में एक आत्मा है। फिर उन्होंने आत्मा से पूछा कि मेरे अंदर क्यों है। फिर उस आत्मा ने बताया कि मैंने उसे परेशान किया था और मेरा शरीर अच्छा है, इसीलिए वो मेरे अंदर आ गई। बाबा ने मुझे लौंग खिलाने को दिया और 3 दिन के बाद वापस आने को कहा, लेकिन मेरे पापा ने मना कर दिया, ये कहकर कि यहाँ तो ये ऐसे ही मर जाएगी। इसलिए मुझे वहाँ से ले गए। इसके बाद जब मैं पापा मम्मी के साथ कुदरा स्टेशन पर पहुँची तो मेरी तबीयत अचानक से ठीक हो गई और मुझे बहुत तेज़ भूख लगने लगी। मैंने स्टेशन पर ही खाना खाया और बहुत सारा पानी भी पिया। मैं उसके बाद से इन चीज़ों से बहुत डरने लगी हूँ और इन पर विश्वास भी करने लगी हूँ। मुझे बाबा ने लोहे की चीज़ें हमेशा पहनने को कहा, क्योंकि अगर मैं इन चीज़ों को नहीं पहनती तो मेरे ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी हो सकती है। और जब भी मैं रात में इन लोहे की चीज़ों को नहीं पहनती तो मुझे हमेशा डरावने सपने आते हैं। और उस आत्मा ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो गांव के बाहर नहीं जा सकती थी। इसलिए जब मैं गांव से बाहर आ गई तो उसने मेरा शरीर छोड़ दिया।